हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भौतिक से संबंधित एक और नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ध्वनि। तो दोस्तों, आज हम ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग होगा। आपके ऑप्शन है सूक्ष्म हवा की अपेक्षा नम हवा में कम, ऑप्शन बी सूक्ष्म हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा, ऑप्शन सी सूक्ष्म एवं नम हवा दोनों में एक समान, या ऑप्शन डी इसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो ध्वनि का वेग है वो सूक्ष्म हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यम दिया गया दोस्तों, पहला जल, दूसरा इस्पात, तीसरा नाइट्रोजन। आपको बताना है दोस्तों जो ध्वनि की चाल को यदि हम आरोही क्रम में रखेंगे तो किसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है तीसरा दूसरा पहला, ऑप्शन बी तीसरा पहला दूसरा, ऑप्शन सी पहला तीसरा दूसरा, या ऑप्शन डी दूसरा पहला तीसरा। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों सबसे पहले आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा दोस्तों जल, उसके बाद आएगा दोस्तों इस्पात। अर्थात दोस्तों नाइट्रोजन में जो है दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे कम होगी, उसके बाद जल में, उसके बाद इस्पात में। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान जो है पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा किए जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देता है। तो इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है कि कोई एक मजदूर है जो क्या है हथौड़े से रेल की पटरियों को पीट रहा है, जिसमें दोस्तों दूर खड़ा एक लड़का जो है अपनी कान जो है पटरियों पर रखकर जब उसकी आवाज़ सुनता है तो जो आवाज़ है 2 बार सुनाई देती है। तो दोस्तों आपको इसका कारण बताना है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है, ऑप्शन बी ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक है, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती है, ऑप्शन डी उसके कान ध्वनि स्रोत से भिन्न दूरियों पर है। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो ध्वनि का वेग जो है वो इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है दोस्तों कि जो उसकी आवाज़ है वो 2 बार सुनाई देती है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो ध्वनि का वेग है वो ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है, जिस कारण दोस्तों जो रेल की पटरी से होकर जो ध्वनि पहुंचेगी फिर बाद में वायु से होकर, इसलिए दोस्तों उसे हम 2 बार आवाज़ें हमें सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि दोस्तों सबसे पहले जो क्या है पटरी पर पहुंचेगी और बाद में वायु पर, जिस कारण दोस्तों हमें क्या होती है 2 बार सुनाई देती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। आपके ऑप्शन है तिरछी, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकी, या ऑप्शन डी ध्रुवीकृत। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो वायु में जो ध्वनि तरंगे है वो अनुदैर्ध्य होती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। आपके ऑप्शन है इंफ्रारेड, ऑप्शन बी एक्सरे किरण, ऑप्शन सी दृष्टिगोचर प्रकाश, या ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो रेडियो तरंगे होती हैं उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकता है। आपके ऑप्शन है पानी, ऑप्शन बी निर्वात,
ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी वायु। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी निर्वात। तो दोस्तों जो निर्वात है वहाँ पर ध्वनि जो है आर पार नहीं जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगे या ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो एक टीवी सेट को चलाने के लिए हमें रेडियो तरंगे द्वारा जो है एक टीवी रिमोट नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 165 फीट, ऑप्शन बी 165 मीटर, ऑप्शन सी 16.5 फीट या ऑप्शन डी 16.5 मीटर। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों यदि हमें स्पष्ट सुनना है तो हमें जो परावर्तित सतह और सुनने वाले के बीच जो मिनिमम दूरी है दोस्तों वो होनी चाहिए 16.5 मीटर। जो प्रतिध्वनि है दोस्तों वो सुनने के लिए जो है परावर्तन सतह से ध्वनि की जो स्रोत की न्यूनतम दूरी होती थी वो 33/2 अर्थात 16.5 मीटर, लगभग 17 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो आपके ऑप्शन है श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होता है, ऑप्शन बी श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय लगता है, ऑप्शन सी दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, या ऑप्शन डी है दोस्तों यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों जब भी हम टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो सुनाई और दिखाई दोनों एक साथ शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं। आइए कुछ तथ्य देख लेते हैं कि जब भी टीवी को स्विच ऑन करते हैं दोस्तों तो जो हमें श्रव्य अर्थात सुनाई और दृश्य अर्थात दिखाई दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि में दोस्तों प्रकाश की अपेक्षा कम वेग चलने के कारण ध्वनि के बाद सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविज़न में दोस्तों ऑडियो के जो सिंक्रोनाइजेशन लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग होती है जिस कारण दोस्तों पहले हमें ध्वनि सुनाई देनी पड़नी चाहिए, किंतु दोस्तों जो टेलीविज़न है या टीवी है उसमें हम ऑडियो सिंक्रोनाइजर का उपयोग करके हम इस त्रुटि से दूर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते या बात नहीं सुन सकते क्योंकि आपके ऑप्शन है चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, ऑप्शन बी चंद्रमा पर वायुमंडली नहीं है, ऑप्शन सी चंद्रमा पर विशेष प्रकार के आंतरिक सूट पहनने रहते हैं, या ऑप्शन डी चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मध्य गति से चलती है। तो चलिए दोस्तों इसका हम सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, इस कारण दोस्तों जो दो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे की बात को सुन नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। आपके ऑप्शन है आयाम माडुलन द्वारा, ऑप्शन बी आवृत्ति माडुलन द्वारा, ऑप्शन सी कला माडुलन द्वारा या ऑप्शन डी कोण माडुलन द्वारा। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों जो दूरदर्शन प्रसारण में जो चित्रों के जो संदेशों का संचरण या गमन जो होता है वो आयाम माडुलन के द्वारा होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पराश्रय में ध्वनियाँ है जिसकी आवृत्ति होती है। आपके ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन बी 10,000 हर्ट्ज से कम,
ऑप्शन सी 1000 हर्ट्ज के बराबर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों जो पराश्रय में जो ध्वनियाँ होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन दिया है दोस्तों, कथन कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में अंकित हो जाती है। उसका कारण दिया है दोस्तों, रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो दोस्तों आपको बताने हैं कि उनमें से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है ए और आर दोनों, अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है दोस्तों वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, कारण और कथन दोनों सही हैं, किंतु दोस्तों जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है दोस्तों, कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन डी है दोस्तों, जो कथन है वो गलत है परंतु कारण सही है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो कथन है वो गलत है और जो कारण है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। आपके ऑप्शन है लगभग 5 डेसिबल, ऑप्शन बी लगभग 10 डेसिबल, ऑप्शन सी लगभग 30 डेसिबल, या ऑप्शन डी लगभग 100 डेसिबल। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 30 डेसिबल। तो दोस्तों जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो जो उसमें जो उत्पन्न होती है ध्वनियाँ वो लगभग जो है दोस्तों 30 से 60 डेसिबल के बीच उत्पन्न होती है। तो जिससे दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी 30 डेसिबल। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है। आपके ऑप्शन है उनकी आंखों में तारे बड़े होते हैं, ऑप्शन बी उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, ऑप्शन सी प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, या ऑप्शन डी वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के कारण उन्हें निर्देशित होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो चमगादड़ होती हैं वो क्या करते हैं, पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं ध्वनि के कारण दोस्तों को जो क्या है दोस्तों दूरी को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, जिस कारण दोस्तों वे अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। अर्थात दोस्तों जो मनुष्य है वो कितना शोर सुन सकता है, करीब से करीब। आपके ऑप्शन है 45 डेसिबल, ऑप्शन बी 85 डेसिबल, ऑप्शन सी 125 डेसिबल, या ऑप्शन डी 155 डेसिबल। तो चलिए दोस्तों इनका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी 85 डेसिबल। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपके ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी पेशाब में शक्कर, ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि, या ऑप्शन डी वायु में कण। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों जो डेसिबल है वो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंगों के संबंध निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है दोस्तों, जब हम ठोस में गैसीय अवस्था में जाते हैं, ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। दूसरा कथन दिया है दोस्तों, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तीसरा कथन दिया है दोस्तों, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है। आपको बताना है दोस्तों उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है कथन 1, 2, 3 सभी सही हैं, ऑप्शन बी केवल कथन 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन सी केवल पहला सही है, या ऑप्शन डी कथन दूसरा और तीसरा सही है। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों जो हमारा पहला कथन है
वो सत्य है। अर्थात दोस्तों जब हम ठोस में गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है। अर्थात दोस्तों ठोस में जो ध्वनि की गति अधिक होती है और गैसों में ध्वनि की जो है तरंगों की जो है गति वो कम हो जाती है। हमारा दूसरा कथन असत्य हो जाता है क्योंकि दोस्तों तापमान के साथ ध्वनि की गति बढ़ती नहीं कम हो जाती है। उसी प्रकार जो हमारा तीसरा कथन है दोस्तों ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम में कम नहीं होती बल्कि अधिक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ध्वनि सरल रेखा में गमन करती है, ऑप्शन बी ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा के रूप में गमन करती है, या ऑप्शन डी ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा करती है। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो ध्वनि है वो निर्वात में वायु की उपेक्षा करती है। ये जो कथन है वो गलत है, बाकी के जो हमारे तीनों कथन है दोस्तों बिल्कुल सही हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 15 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20,000 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 10 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज, या ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो मानव कान है वो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये थे ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।